हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेनस्टॉर्म सीरीज। हमें उम्मीद है कि आपने ये सीक्वेंस सीरीज का जो क्वेश्चन था वो कर लिया होगा, और जिन्होंने कर लिया है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिनसे नहीं हुआ है वो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको एक ए एन और बी एन, आपको दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दी हुई हैं एंड देयर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और उनकी एन टर्म्स का सम आपको कैपिटल ए एन और बी एन दिया हुआ है। करेक्ट। और एक हमें ए एन और बी एन में एक रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी, एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करें, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये सीक्वेंस आपकी पता होनी चाहिए, प्रोग्रेशंस, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब वो कैसे निकालें, तो हमें अभी कुछ भी नहीं पता है, तो हमें जो गिवन रिलेशन है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सपोज सबसे पहले मान लेते हैं कि आपकी जो ए एन वाली सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट टर्म आपकी ए वन है और कॉमन डिफरेंस इसका डी वन है, और जो बी एन वाली आपकी प्रोग्रेशन है इसकी फर्स्ट टर्म आपकी बी वन है और कॉमन डिफरेंस आपका डी टू है। ठीक। अब यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन की हेल्प से हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे n को सबसे पहले 1 डालते हैं, या a1 अपॉन b1। a1 अपॉन b1 का मतलब क्या हुआ, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी a1 और इसकी वैल्यू b1, a1 b1, और ये वैल्यू n-1 है, 1 डालेंगे तो वैल्यू 0 आ गई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी a1 कितना आ गया है, a1 0 आ गया, यानी एक तो मुझे टर्म a1 पता लग गई है। ठीक। अब आगे क्या प्रोसीड करेंगे, अब n को हम यहाँ पे 2 डालते हैं, तो देखिए a2 अपॉन b2 करेंगे तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ ये a1 प्लस a2 दिया हुआ है और ये b1 प्लस b2 दिया हुआ है। ठीक, a1 मुझे 0 दिया हुआ है, a2 क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस d1 है, तो ये वैल्यू सिर्फ d1 होगी, और b1 प्लस b2 है तो इसमें कुछ रिलेशन नहीं पता है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हमारा 2b1 प्लस d2 हो जाएगा। और ये वैल्यू n को यहाँ पे हम अगर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 1 1 अपॉन 4, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 अपॉन 4। इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो 2b1 प्लस d2 इक्वल्स टू 4d1, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक। अब नेक्स्ट क्या करें, इस इक्वेशन के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इसमें वापस हम n को 3 पुट करते हैं, तो a3 अपॉन b3। अब a3 अपॉन b3 भी हम समझ गए, ये क्या वैल्यू दिया हुआ है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन b1 प्लस b2 प्लस b3 दिया हुआ है। करेक्ट। तो a1 a2 a3, a1 अगेन 0 है, तो यहाँ पर ये d1 और यहाँ से 2d1, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 3d1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, b1 b2 b3, तो इसको सॉल्व करेंगे b1 और d1 d2 की टर्म्स में, तो 3b1 प्लस 3d2, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम n को 3 पुट करेंगे, तो 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 6, दैट इज योर 1 अपॉन 3। इस इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी b1 प्लस d2 इक्वल्स टू 3d1। अब क्या करें, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन एक जैसे फॉर्मेट में है, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 2, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, b1 की वैल्यू आ रही है, ये d2 से d2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आ रही है आपकी b1 इक्वल्स टू d1, एक रिलेशन आ रहा है आपका। ठीक, b1 और d1 एक रिलेशन आ रहा है, और यहाँ पे हम अगर d1 को b1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ रहा है, एक रिलेशन हमारा d2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b1 आ रहा है। ठीक है, यानी मेरे को दो रिलेशन मिल गए, 3 मिल गए, इनफैक्ट a1 मिल गया है मुझे, d1 और d2 मुझे b1 की टर्म्स में मिल गया है। अब तो मेरा क्वेश्चन इजी हो चुका है। अब क्या करें हम, अब हमें पता है कि हमारा जो nth टर्म है an क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 d1 a1, a1 क्या है, 0 है, d1 हमारा b1 है, तो इसको हम लिखते हैं n माइनस 1 b1। ठीक है, यानी ए एन को मैं b1 की टर्म्स में ले आई, n माइनस 1 b1, एक रिलेशन ये आ गया। सेकेंड रिलेशन अगर हम bn की बात करें यहाँ पे, तो bn क्या होगा हमारा, bn b1 प्लस n माइनस 1 d2, और d2 क्या था हमारा, b1 प्लस n माइनस 1 d2 की वैल्यू हमारी ट्वाइस ऑफ b1 निकाली थी हमने, तो यहाँ से हमारा जो bn आया है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2n माइनस 1 b1, यानी हमारा an भी b1 की टर्म में आ गया और bn भी हमारा b1 की टर्म में आ गया। अब तो क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए एक्सप्रेशन a3 प्लस a5 प्लस a7 थ्राइस ऑफ b3 प्लस b9, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी, a3 प्लस a5 प्लस a7 थ्राइस ऑफ
B3 प्लस B9, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन की, तो A3 यहाँ पे n को 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2B1 प्लस 5 पुट करेंगे तो इट्स योर 4B1, 7 पुट करेंगे तो प्लस 6B1 अपॉन B3, यहाँ पर जाएंगे हम n को 3 पुट करेंगे 5B1 प्लस अब n को 9 पुट करेंगे प्लस 17B1 और ये 3 जो था वो था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर भी B1 है नीचे भी B1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसकी 2/11 आएगी। सिमिलरली जो इसके बाद वाला एक्सप्रेशन A4 प्लस A10 B2 प्लस B10, A4 प्लस A10 प्लस ट्वाइस B2 प्लस B10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो A4 अगेन हम यहाँ पर जाएंगे तो 4 - 1 3B1 प्लस 9B1 अपॉन ट्वाइस B2 4 - 1 3B1 प्लस 10 19B1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 3/11। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों एक्सप्रेशन का सम पूछा गया है तो 2/11 प्लस 3/11 करेंगे तो आंसर इज योर 5/11। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा डी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, गॉट इट। चलिए तो बच्चों इसके बाद जो आपके लिए कल के लिए जो नेक्स्ट चैलेंज है वो आपका ये रहा, चेक इट आउट।